अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर क्या है और वो किस तरह से काम करता है। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज यूनिट्स। देखें, कोई भी टेस्ट जो है वो आपने पास करना है तो कंप्यूटर जो बेसिक लेवल का है वो आपको आना चाहिए। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि कंप्यूटर के बेसिक्स आपने सीखने हैं ताकि वो फर्दर जॉब के अंदर भी आपको हेल्पफुल हो और टेस्ट के अंदर भी जो है वो हेल्पफुल हो। क्योंकि टेस्ट में देखें, आपने कोई बुक ली और उधर से एमसीक्यूज तैयार करना शुरू कर दिए तो हो सकता है कि आप टेस्ट क्लियर कर लें, लेकिन वो आपको फर्दर जो है वो कोई फायदा नहीं देगा। या ये हो सकता है कि एमसीक्यूज जो है वो बदल के स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लिया जाए, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर को समझने की कोशिश करनी है जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। अब स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोर करना, ठीक है, जमा करना, परमानेंटली स्टोर करना। अब देखिए, मोबाइल में जैसे कि आप कोई जो है वो लेक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं तो वो मोबाइल में परमानेंटली स्टोर होगी। पिक्चर लेते हैं तो वो मोबाइल में परमानेंटली स्टोर होगी। इसी तरह कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में क्या होता है, स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। अब स्टोरेज यूनिट्स कॉमनली दो टाइप्स के हैं। एक है आपके पास वोलाटाइल और एक है नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल यूनिट्स कौन से होते हैं? अब वोलाटाइल वर्ड जो है ये हमारे पास हमने ड्राइव किया है फ्रॉम वोल्टेज। अब वोल्टेज कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा, जिसका मतलब होता है करंट। ठीक है, मतलब वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको जब तक करंट मिल रहा है उसके अंदर वो डेटा, वो सॉन्ग, ठीक है, वो पिक्चर वो सेव है। और जो ही हम क्या करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप बंद करते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी में जो आपका डेटा, जो पिक्चर, जो सॉन्ग पड़ा होता है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी की एक टाइप है हमारे पास रैम। जैसे कि आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं बाजार से तो वो बताते हैं कि जी 2 GB रैम है इस मोबाइल में, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो मेमोरी है ये क्या है आपके पास, वोलाटाइल मेमोरी की टाइप है कि जब तक मोबाइल ऑन है, जब तक लैपटॉप ऑन है, इसके अंदर जो कंटेंट, जो डेटा है वो सेव होता है। और जो ही आप मोबाइल या लैपटॉप ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो इरेज हो जाता है। जबकि नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नाम से पता चल रहा है कि जिसको करंट अगर मिल रहा है तब भी उसके अंदर कंटेंट स्टोर है, और अगर करंट नहीं मिल रहा तो क्या है, तब भी कंटेंट उसके अंदर स्टोर है। इसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। जैसे कि अब हार्ड डिस्क है, ये परमानेंट स्टोरेज है कि अगर आप लैपटॉप बंद करके दोबारा भी ऑन करते हैं तो जो मूवीज या जो पिक्चर्स आपने लैपटॉप में सेव की हुई हैं वो एज इट इज सेव रहती हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी आपकी कौन सी होगी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब एक डायग्राम से हमने समझना है कि ये सारा काम किस तरह से करता है। देखें, आपके पास कंप्यूटर में सीपीयू होता है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सारे काम करता है। ठीक है, उसके बाद होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आपने ऐसे याद रखना है, सीपीयू अगर कंप्यूटर का ब्रेन है तो जो रैम है ये क्या है, कंप्यूटर की आईज हैं, जिधर से ब्रेन ने सारा कुछ, देखें जैसे हम आईज के साथ, अगर मैं ये आईज के साथ देख रहा हूँ रैम लिखा है तो ये मेरे ब्रेन में मेरे आईज के थ्रू जा रहा है। इसी तरह कंप्यूटर में जो डेटा सीपीयू ने चलाना होता है वो किसके थ्रू जाता है, उसके पास रैम के थ्रू। ठीक है, और मिडल में रैम है और उसके बाद आपकी आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब जिधर डेटा हमारा क्या होता है, परमानेंटली सेव होता है। अब कंप्यूटर पे जाके आपने किसी सॉन्ग पे डबल क्लिक किया, ठीक है, कोई सॉन्ग प्ले करने की कोशिश की। अब जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो हार्ड डिस्क से वो सॉन्ग किधर आएगा, रैम में, और रैम से वो सॉन्ग किधर जाएगा, सीपीयू के पास। इस तरह से ये जो सारी वर्किंग है ये हो रही होती है। इसी तरह सीडी और डीवीडी अगर आपने यूज किया है तो सीडी और डीवीडी से डेटा रीड होके किधर जाएगा, रैम के पास, और रैम से किधर जाएगा, सीपीयू के पास। तो ये जो रैम है ये सीपीयू के साथ हमारा क्या कराती है, कम्युनिकेशन। और ये जो रजिस्टर्स लिखे हैं, देखें कल भी मैंने बताया था कि जो आपके पास रजिस्टर्स हैं ये क्या हैं, ये स्टोरेज यूनिट है। जिस तरह स्टोरेज यूनिट में पहले हमने डिस्कस किया है कि किलोबाइट आपके पास मेमोरी है, 1 MB है, 1 GB है। ठीक है, तो इसी तरह से रजिस्टर्स, सीपीयू ने जिस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स,
जिसमें हमारा दिमाग क्या करता है, याददाश्त है वो डेटा स्टोर करता है। इसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है सीपीयू अपनी कैलकुलेशंस, अपना हिसाब किताब इन रजिस्टर्स के थ्रू करता है। जैसे आम कॉमन रजिस्टर है, किसके लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। इसी तरह सीपीयू अपने नोट्स किधर बनाता है, रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर जो है ये एक मेमोरी की टाइप है इनसाइड सीपीयू, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। तो ये बात क्लियर होगी। अब रैम सारी कम्युनिकेशन कराती है। अब क्वेश्चन ये है कि रैम जो है इसको हमने मिडल में क्यों यूज किया है, डायरेक्ट हम हार्ड डिस्क से डेटा क्यों नहीं ले लेते। जब आप मोबाइल या लैपटॉप लेने जाते हैं तो मोबाइल की स्टोरेज आपको बताई जाती है कि जी इसमें 60 GB जो है वो रोम जिसको बोलते हैं कि जी परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, और 4 GB रैम है। अब देखें 4 GB साइज छोटा है या 64 GB या 120 GB जो है वो साइज छोटा है। अब अगर जितना सर्च स्पेस, जितना साइज बड़ा होगा, देखें एक रूम के अंदर आपने कोई चीज तलाश करनी है और एक बिल्डिंग के अंदर तलाश करनी, कौन सी वाली चीज जल्दी मिल जाएगी, जो रूम के अंदर पड़ी है, जिसमें स्पेस साइज जो है वो उसका कम है। इट मीन्स का रैम का साइज कम है तो सीपीयू की स्पीड जो है वो फास्ट है, क्योंकि इसको रैम में ढूंढने के लिए, कोई चीज ढूंढने के लिए टाइम क्या लगता है, कम लगता है। जबकि हार्ड डिस्क का साइज बड़ा है तो इसको ढूंढने में टाइम क्या है, ज्यादा लगता है। तो जब भी सीपीयू ने कोई काम करना है तो इट फर्स्ट लुक्स इन रैम, और अगर वो रैम के अंदर नहीं है तो वो फिर किधर से लेके आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। और जो हमारे पास रैम है ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आती है। देखें इसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की स्पीड को और मजीद क्या बढ़ाया जा सकता है, कि रैम से भी हम कोई मेमोरी और फास्ट ले आए, तो रैम से भी और एक हम मेमोरी फास्ट ले आए जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। अब सीपीयू ने कोई काम करना होगा तो पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा, अगर उसको कैश मेमोरी में वो डेटा, वो सॉन्ग, वो पिक्चर नहीं मिलती तो वो किधर देखेगा, रैम में, और अगर रैम से भी नहीं मिलती तो फिर वो किधर देखेगा, हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे देखें वेरी फर्स्ट मोबाइल में जब आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उस पर टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जब बंद करके दोबारा चलाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि पहले वो किधर पड़ी हुई थी, हार्ड डिस्क के ऊपर, अब वो किधर आ चुकी है, रैम के ऊपर या कैश मेमोरी के ऊपर। तो इसलिए जो साइज है, जो सर्च टाइम है, वो क्या लगता है, कम लगता है। तो कैश मेमोरी भी क्या है, इट इज यूज टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू। सीपीयू की प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए मिडल में क्या आती है, कैश मेमोरी। तो ये मेमोरी का आपको पता चल गया होगा। कैश मेमोरी भी क्या है, ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक करंट मिलता है इसके अंदर डेटा क्या रहता है, सेव रहता है। तो वो ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। देन रजिस्टर्स हमने डिस्कस कर लिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर डेटा स्टोर करने का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। जैसा कैश मेमोरी टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी जो है ये यूज करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, वो ड्राइव जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है, वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव की हमने देखा कि स्पीड कम है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने एक और ड्राइव यूज की जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें भी डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है, किसकी निस्बत, हार्ड डिस्क की निस्बत। उसके बाद हमारे पास आता है सीडी। सीडी ऑलमोस्ट सबने देखी है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, इसमें भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। सीडी रोम को हम यूज करते हैं किसके लिए, सीडी रोम हम यूज करते हैं किसके लिए, सीडी में से जो डेटा है उसको रीड करने के लिए, ठीक। जैसा डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है आपके पास। रोम क्या है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए जब आप मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल की कुछ डिटेल्स होती हैं जो मोबाइल में फिक्स होती हैं कि ये डिटेल्स चेंज नहीं हो सकती, वो किधर लिखी होती हैं, रोम में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। एक तो जब आप बाजार से मोबाइल लेने जाते हैं ना, कहते हैं कि जी इसकी रोम इतनी है। अब उस रोम का मतलब होता है इसकी हार्ड डिस्क, इसकी परमानेंट स्टोरेज जो है वो जिस 64 GB है, 120 GB है, वो डिफरेंट वेरी करती है।
इधर कंप्यूटर में रोम का क्या मतलब होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है जिधर कंप्यूटर की डिटेल्स लिखी होती हैं, उसका हो सकता है मॉडल नंबर, सीपीयू, इस तरह की सारी कंप्यूटर के रेलिवेंट उसकी डिटेल्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसको रीड किया जा सकता है पर चेंज नहीं किया जा सकता, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से पी रोम होता है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैसी मेमोरी, जिसको चेंज भी किया जा सकता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको चेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इस तरह से ईपी रोम भी हमारे पास होता है, जिसको हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको भी इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम करके जो है वो यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। बेसिक से एमसीक्यूज हैं। वेरी फर्स्ट है कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू। सीपीयू को डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा यूनिट रिक्वायर्ड होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा है, आप इन चारों में से गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा यूनिट है। इट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स यूज होते हैं सीपीयू में डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, प्राइमरी मेजर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, माइनर मेजर, मेन एंड वर्चुअल। तो इसका होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसको हमने कहा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल। हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, सेकंड चॉइस है, ठीक है। प्राइमरी जो वोलाटाइल है रैम, ठीक है। तो इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा हम यूज करते हैं किसके लिए, होल्ड द रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको स्टोर करने के लिए। अब मैंने बताया था कि इधर डायग्राम में अगर आप देखें हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर पड़ा है डेटा, लेकिन जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो किधर पड़ा होता है, रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर हार्ड डिस्क क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, रैम क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। इट मींस कि इस एमसीक्यूज में कौन सा जो है वो सही आंसर होगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, रीड ओनली, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नॉन वोलाटाइल जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। तो अब परमानेंटली डेटा किसमें स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के तौर पे इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो यूज होता है, वो क्या है आपके पास, रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, इसी तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अभी मैंने ऊपर भी टाइप्स बताई थी, तो आप कैसे कर सकते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, पी रोम और ईपी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से है रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, देखें जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना वो डिफरेंट प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क लैपटॉप की जो है या सिस्टम की है वो डिफरेंट प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है। एरे का क्या मतलब है कि डिफरेंट जो प्लेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी तरतीब को हम क्या बोलते हैं, एरे। तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, वो डिस्क क्या होती हैं जो एरे बनी हुई हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड नहीं कर रही होती, उन डिस्क पे अलग-अलग डेटा स्टोर होता है। तो इसलिए रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ए नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन। अब ऐसी कौन सी नॉन इरेजेबल डिस्क है जो स्टोर करती है डिजिटल फॉर्म में ऑडियो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब सीडी रोम क्या है, सीडी रोम मैंने बताया था कि डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या है डीवीडीआर, डीवीडीआर क्या है, रीड करने के लिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और रीडेबल, ये क्या है, रीड करने के लिए, रीड और राइट करने के लिए। तो इसमें क्या बनता है, सीडी बनता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो डेटा की ऑडियो को स्टोर करने के लिए सेव होती है। क्योंकि ये तीनों क्या है, रीड और राइट करने के लिए यूज होते हैं। कि सीडी, लैपटॉप में आपके सीडी रोम तो होगा, अब जब आप उसमें सीडी डालते हैं तो इन्फॉर्मेशन किधर है, सीडी के ऊपर है, ना कि सीडी रोम में। तो इसका आंसर क्या बनता है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज दी। अब इन तीन चारों में से कौन सी ऐसी फॉर्म थी कि रैम की
रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो सबसे पहले आई, तो वो हमारे पास है विलियम्स ट्यूब, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की सबसे पहली प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, तो और भी आपके पास होप्स और एमसीक्यूज होंगे, तो आपने क्या करना है, उनको समझ के इस तरह से तैयार करने की कोशिश करनी है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका हम अलहदा एक लेक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।